हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th की पोएम चिल्ड्रन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमने MPBSC भोपाल के द्वारा जारी गई क्वेश्चन बैंक से लिए हैं। आपको पता है इस बार के जो सत्र है 2021 इसमें नया पैटर्न है, तो ये क्वेश्चन सारे नए पैटर्न पर ही आधारित हैं। आइए देखते हैं हम पोएम चिल्ड्रन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज गिव वन वर्ड फॉर द फ्रेज अ फील्ड कवर्ड इन ग्रास। अर्थात एक क्षेत्र जो घास से भरा होता है उसे क्या कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन वर्कबुक से लिया गया है और इसमें जो घास का मैदान होता है उसे हम कहते हैं मेडो। तो मेडो इसका करेक्ट आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन इज ब्रुकलेट्स मीन। ब्रुकलेट यहाँ पर यूज़ किया गया है पोएम में, तो इसका क्या अर्थ है। ऑप्शंस आर स्मॉल रिवर्स, रिवर, वाटरफॉल या लेक। तो ब्रुकलेट होता है झरना मान सकते हैं जिसे, और इसका सही अर्थ होता है स्मॉल रिवर्स। क्वेश्चन नंबर 3, हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम। चिल्ड्रन पोएम के पोएट का नाम बताना है। ऑप्शंस आर बर्डुबीन, रविंद्रनाथ टैगोर, एंटोन चेखोव एंड H.W. लॉन्गफेलो। सो द करेक्ट आंसर इज H.W. लॉन्गफेलो। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर डू द विंडोज़ ओपन। खिड़कियाँ कहाँ खुलती हैं। और ये आपको जो आपने पोएम रीड की है उसके अकॉर्डिंगली आपको आंसर देना है। फर्स्ट ऑप्शन इज ब्रिजेस एंड हाउसेस, बी द सिंगिंग बर्ड्स फ्लू अवे, सी वेयर थॉट्स आर सिंगिंग सॉलो एंड डी देयर आर नो सिंगिंग बर्ड्स। करेक्ट आंसर इज सी, वेयर थॉट्स आर सिंगिंग सॉलोज। क्योंकि पोएट कहते हैं कि विंडोज़, वैसे तो उसमें आपको जब क्वेश्चन आंसर्स में पूछा जाता है कि विंडोज़ कहाँ खुलती हैं तो आपको एग्जैक्ट आंसर लिखना है कि विंडो ओपन टूवर्ड्स द ईस्ट। और जो पोएटिक लैंग्वेज यूज़ की गई है उसमें लिखा हुआ है कि जहाँ पर विचार क्या हैं, जो सॉलो पक्षी होता है, छोटी बर्ड होती है, तो गाती हुई चिड़ियाँ हैं। जहाँ विचार क्या बन जाते हैं, झरने होते हैं, या विचार गाती हुई चिड़िया होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट लाइज इन द हार्ट्स ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों के हार्ट में क्या है। ऑप्शंस आर ह्यूमन एंड सनलाइट, फ्लावर एंड सनलाइट, एनिमल एंड सनलाइट एंड बर्ड्स एंड सनशाइन। करेक्ट आंसर इज बर्ड्स एंड सनशाइन। इट मीन्स होप, आशा, उम्मीद इनके बच्चों के हार्ट में है, जिसे बर्ड्स एंड सनशाइन के रूप में एक्सप्रेस किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द राइमिंग वर्ड ऑफ स्नो। स्नो का राइमिंग वर्ड क्या है। राइमिंग वर्ड्स यहाँ पर स्नो जिस तरह से हम बोल रहे हैं, तो आप बाकी वर्ड्स को भी बोल के देखिए तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि इसका राइमिंग वर्ड क्या है। स्नो के साथ में क्या आएगा, रन, फ्लो, प्ले, बुक्स। तो स्नो फ्लो एक सा है, इसलिए राइमिंग वर्ड स्नो का क्या आएगा, फ्लू। क्वेश्चन नंबर 7, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड वैनिश। वैनिश का करेक्ट मीनिंग बताना है। वैनिश यानी क्या होता है, गायब हो जाना, और वो भी सडनली, अचानक से कोई चीज़ गायब हो जाना। और ऑप्शन हैं अ स्मॉल सॉन्ग बर्ड, बी टू डिसअपियर सडनली, सी अ स्मॉल रिवर, और डी क्लेवर प्लांट्स। तो वैनिश का अर्थ क्या होता है, टू डिसअपियर सडनली, अचानक से गायब हो जाना। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, अ सॉन्ग और पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी। एक गाना या कविता जिसमें कहानी लिखी होती है। इसके लिए वन वर्ड देना है आपको। ऑप्शन दे रखें कैरेस, विस्पर, पर्पल और बैलेड। करेक्ट आंसर इज बैलेड। जिस गाने में, गाने कई रहते हैं जो सिंपल सॉन्ग रहते हैं, लेकिन अगर उस गाने के अंदर कहानी भी आती है, जैसे लोकल पीपल या कुछ भिखारी लोग या इस तरीके से गाते रहते हैं, लोकगीतों में भी गाया जाता है, तो अगर उस गाने में कहानी होती है तो उसे कहा जाता है बैलेड। क्वेश्चन नंबर 9, चूज द करेक्ट एंड फ्रेम वर्ड यूजिंग द सफिक्स अर्न। अर्न लगा के आपको वर्ड बनाना है। ऑप्शन से ईविल, स्नो, डाउन और नॉर्थर्न। तो करेक्ट आंसर इज डी, नॉर्थर्न।
क्वेश्चन नंबर 10, गिव वन वर्ड फॉर द फ्रेज अ पर्सन विद नो होम और जॉब हु ट्रेवल्स प्लेस आस्किंग पीपल फॉर फूड और मनी। तो वो व्यक्ति जिसका घर नहीं होता है और जो जगह जगह घूमता रहता है खाने के लिए और पैसे के लिए, उसके लिए उसे क्या कहा जाता है? इसके लिए आपको एक शब्द बताना है। ऑप्शंस आर ग्लिम्स, क्लैम्बर्स, ट्रैम्प एंड गार्लैंड। करेक्ट आंसर इज ट्रैम्प। ट्रैम्प होता है जो आवारा रहता है, ना उसका घर होता है और जगह जगह घूमता रहता है, उसे कहते हैं हम ट्रैम्प। क्वेश्चन नंबर, अब ये आपको मैच द कॉलम आया है। इस मैच द कॉलम में आपको जो वर्ड हैं और उनके करेक्ट मीनिंग दिए हुए हैं, लेकिन ये जिगजैग हैं, आपको इनको अरेंज करना है। अब क्वेश्चन नंबर 11, अवे का क्या मतलब होता है? अवे यानी दूर होना, अलग होना। तो इसका सही आंसर आएगा अवे का टू अ डिफरेंट प्लेस। 12th है सनी। सनी मतलब खुशनुमा मौसम, तो इसके लिए क्या आएगा? विद अ लॉट ऑफ ब्राइट लाइट। नेक्स्ट इज ग्लैड। ग्लैड यानी खुश, और इसलिए इसका सामने दिया हुआ है टू ए डिफरेंट प्लेस, लेकिन हम इसका सही आंसर ढूंढ के लिखेंगे और वो है हैप्पी। 14 क्वाइट। क्वाइट का अर्थ है पूर्णतः, तो इसके लिए आएगा कंप्लीटली। फिर है विजडम। विजडम का क्या अर्थ है? बुद्धिमानी, और तो इसका करेक्ट आंसर होगा द एबिलिटी टू मेक सेंसिबल डिसीजन, क्योंकि दिमाग के द्वारा ही हम सही निर्णय ले पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड कंट्री विंग्स। कंट्री विंग्स का सही अर्थ बताइए। ऑप्शंस आर टू डिसअपियर सडनली, अ स्मॉल रिवर, क्लेवर प्लांट्स या ईस्टर्न। तो कंट्री विंग्स का मीनिंग है क्लेवर प्लांट्स। अब है क्वेश्चन नंबर 17, हु एवर वॉन्ट्स टू टीच चिल्ड्रन बाय कॉलिंग देम। जब बच्चों को बुलाकर पढ़ाया जाता है कि अब उनका टाइम हो गया है पढ़ने का, तो उस टाइम को क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर गेम टाइम, स्टडी टाइम, चिल्ड्रन टाइम, एजिंग टाइम। करेक्ट आंसर इज स्टडी टाइम। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, टू whom हैज़ द पोएट कंपेयर्ड चिल्ड्रन। पोएट ने चिल्ड्रन को किससे कंपेयर किया है? ऑप्शन से बिटर सॉन्ग्स, बैड सॉन्ग, स्वीट सॉन्ग या सोर सॉन्ग। करेक्ट आंसर इज स्वीट सॉन्ग। स्वीट सॉन्ग से पोएट ने चिल्ड्रन को कंपेयर किया है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द राइमिंग वर्ड ऑफ बुक्स। बुक्स का राइमिंग वर्ड आपको बताना है इन ऑप्शंस में से चेक करके, फ्लो, अवे, रन या लुक्स। ऑब्वियस है कि बुक्स के साथ में क्या आएगा? लुक्स। लुक्स इसका करेक्ट राइमिंग वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 20, चूज द करेक्ट वर्ड ऑफ द फ्रेज अ जेंटल टच और किस टू शो योर लव समबडी। तो आपको एक शब्द बताना है किसके लिए, और सेंटेंस पूरा दिया हुआ है, फ्रेज दिया हुआ है कि एक छोटा सा प्यार भरा स्पर्श, ये जताने के लिए कि आप किसी को प्यार करते हैं। और ऑप्शन से ग्लैडनेस, कैरेस, ऑटम और विजडम। करेक्ट आंसर इज केयरस। कैरेस क्या होता है? किसी को दुलार करना कहलाता है, तो करेक्ट आंसर इसका बी। Now question number 21. Complete this sentence by choosing the correct phrase. When I travel by bus or train, I prefer sitting close to the window because I love to see. अब आप इसमें आपको करेक्ट जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो भर के इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। सेंटेंस दिया हुआ है कि जब मैं बस या ट्रेन से ट्रैवल करती हूँ या करता हूँ तो मैं विंडो के पास बैठना पसंद करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे बाहर का क्या देखना पसंद है। ऑप्शंस आर क्लैम्बर एंड स्क्रैम्बर, द नेचुरल सीनरी और ग्लिम्स एंड डिसअपियर। सो द करेक्ट आंसर इज नेचुरल सीनरी। नेचुरल सीनरी अर्थात प्राकृतिक दृश्य। क्वेश्चन नंबर 22, कंप्लीट दिस सेंटेंस। इफ द पोएट हैज़ डेजीज ही विल मेक। यदि पोएट के पास डेजीज होते हैं, डेजी के फूल होते हैं, तो क्या बनाएंगे? ऑप्शन से मीडो, गार्लैंड, ट्रैम्प या स्क्रैम्बल। फूल होंगे तो नेचुरली कोई भी गार्लैंड बनाएगा, माला बनाएगा उसकी। क्वेश्चन नंबर 23, चूज द करेक्ट राइमिंग वर्ड ऑफ द प्ले। प्ले का राइमिंग वर्ड क्या आएगा? अवे, फ्लो, रन, लुक्स।
तो आप बोल के ही देख लीजिए, प्ले के साथ में क्या आएगा, अवे। क्वेश्चन नंबर 24, चूज द करेक्ट वर्ड ऑफ द फ्रेज टू स्पीक वेरी क्वाइटली और somebody so that other people can't hear what you are saying। मतलब इतना धीरे बोलना कि लोग सुन नहीं पाए कि आप क्या कह रहे हैं। तो ऑप्शंस दे रखे, ब्रुक, विस्पर, सॉलो या परप्लेक्स। करेक्ट आंसर इज विस्पर, धीरे से कुछ कहना। क्वेश्चन नंबर 25, द सीजन ऑफ द ईयर बिटवीन समर एंड विंटर। समर और विंटर के बीच का जो सीज़न होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है ऑटम, कंट्री विंग्स, बैलेट्स या कैरिस। करेक्ट आंसर इज ऑटम। ऑटम अर्थात पतझड़ का सीजन जो गर्मी और ठंड के बीच में आता है। अब है क्वेश्चन नंबर 26, चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड सॉलो। सॉलो ये बर्ड होती है और इसमें से आपको ऑप्शन ढूंढ के बताना है। ऑप्शन है स्मॉल रिवर, बी टू डिसअपियर सडनली, सी क्लेवर प्लान और डी अ स्मॉल सॉन्ग बर्ड। करेक्ट आंसर इज अ small song bird. Now question number 27. Choose the correct word of the phrase to feel confused and anxious because you don't understand something. अब आपको इस फ्रेज का मीनिंग बताना है कि आप भ्रमित हैं, क्यों? क्योंकि आप कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन हैं परप्लेक्स, ब्रुक, बैलेट या सॉलो। तो इसका करेक्ट मीनिंग है परप्लेक्स। परप्लेक्स होना यानी कि आप कंफ्यूज होना, आपको कुछ समझ में ना आना, ऐसा। क्वेश्चन नंबर 28, चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड ये का क्या मीनिंग है? ऑप्शन है योर, माई, मी या यू। ये का मतलब है योर। जब पोएट कहते हैं ये आर बेटर देन ये, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29, चूज़ द करेक्ट राइमिंग वर्ड ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। सन, सन का आपको राइमिंग वर्ड बताना है। अवे, कॉर्नर, फेस या रन। तो सन का क्या आ जाएगा? रन। क्वेश्चन नंबर 30, चूज़ द करेक्ट फ्रेम वर्ड द सफिक्स अर्न ऑफ द वर्ड साउथ। साउथ में आपको करेक्ट वर्ड लगा के और लिखना है। ऑप्शन है वेस्टर्न, नॉर्थर्न, ईस्टर्न, साउथर्न। सभी में ये आर एन लगा है, लेकिन आपको इस क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको साउथ में लगाना है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। साउथ में अर्न लगा के ये वर्ड बन जाता है सदर्न। इस तरह से हमने अभी 1 से लेके 6 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व किया। स्टूडेंट्स आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हमने ऑब्जेक्टिव लिए हैं, फिर हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेंगे और जो इसके एनालिटिकल क्वेश्चन बताए हैं उनको भी कवर करेंगे। तो सो कीप वॉचिंग एंड ओके, थैंक यू।